स्वागत है आपका डे 30 में। आज फाइनली 1 महीने हो गए हमें बल्क को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट करते हुए। तो आज वर्कआउट के बाद हम थोड़ी अभी तक के पूरी प्रोग्रेस की बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या प्रोग्रेस किया है। उसके पहले हम अभी जाएंगे आर्म्स डे लगाने। कल मैंने गलती से लेग्स डे बोल दिया था, बट आज आर्म्स डे है। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय करेंगे, एक सॉलिड पंप लाएंगे और उसी पंप को चेस करने के लिए आज हम थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने वाले हैं। तो मॉन्स्टर का ये कोई फ्लेवर है, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, मैंगो। तो हम थोड़ा सा इसको मिक्स करने वाले हैं, आधा ये और 1 स्कूप प्री वर्कआउट। टोटल कैफीन हो जाएगा अराउंड, इसमें आई गेस 200 mg होता है, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 200 होता है इसमें। और इसके इसमें 300 mg है 2 स्कूप्स में, तो 1 स्कूप में 150 mg, तो अराउंड 250 mg कैफीन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 स्कूप में लेता हूँ नॉर्मली, तो इट्स फाइन। आई एम नॉट श्योर कैसा टेस्ट आने वाला है, बाकी पानी ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं डाल रहा। सो वी आर रेडी फॉर द डे। क्रेटीन बाद में ही लेते हैं। तो आज का वर्कआउट सिंपल रहेगा। 2 एक्सरसाइजेस पहले ट्राइसेप्स के लगाएंगे, एक पुश डाउन और एक एक्सटेंशन, सारे हेड्स टारगेट हो जाएंगे। फिर बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइजेस। लास्ट टाइम मैंने नॉर्मल कर्ल्स के साथ इंक्लाइन पे लगाया था, आज नॉर्मल कर्ल के साथ आगे की तरफ लगाएंगे शॉर्ट एंड रेंज में, या तो प्रीचर कर्ल ही लगाएंगे किसी टाइप का। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस होंगे बाइसेप्स के लिए, और फिर ट्रैप्स के लिए स्ट्रक्स लगाएंगे, एंड दैट विल बी द वर्कआउट। लेट्स टेस्ट दिस। नॉट बैड। स्टार्ट करेंगे हम सेम ट्राइसेप्स के उसी एक्सरसाइज से, क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स पुश डाउन। एक चीज़ डिफरेंट है, आज मैं 4th ब्रिक पे मूव किया हूँ। काफ़ी महीनों बाद में इस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 3rd ब्रिक से मेरे 20 रेप्स निकल चुके हैं। सो लेट्स सी, ज़्यादा हैवी तो नहीं है ये। वन, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, drop set, 15, 18, I can feel the bone, 19, 20, partials, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है हैवी जाने के बाद। तो 2 और सेट्स लगाते हैं इसके, फिर ओवरहेड एक्सटेंशन में मूव करेंगे। लोग यूजुअली ट्राइसेप्स को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं बाइसेप्स के चक्कर में, बट ट्राइसेप्स एक बहुत बड़ा हमारे आर्म्स का साइज़ में कंट्रीब्यूट करता है, 2/3 ऑलमोस्ट। तो ट्राइसेप्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तभी पहले ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ मैं, और फिर पंप भी पूरे आर्म का आता है बाइसेप्स लगा लेने के बाद। सो दैट्स हाउ इट गोज़। थोड़ा बहुत पंप आ गया है। 3rd सेट till failure. 3rd set and the last set. Four, 5, 14, 15, 16. Drop set. 5, 6, 7. अभी और रेप्स हैं। 8, 9,
Partials. Oh, failure. Now let's move on to tricep extensions. Triceps extension, last set, 12 plus reps. 1, 2, 3. पूरे ट्राइसेप्स लगाते टाइम मैं बस प्रे कर रहा होता हूँ कि मैं बाइसेप्स जहाँ पर मारना चाहता हूँ, जो फेवरेट एरिया है चिलाइटिंग वाला, वो खा लियो. तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. थोड़ा बोरिंग हो जाता है एक बार में सिंगल आर्म लगाना पड़ता है तो, बट बेस्ट मुझे यही फील होता है ट्राइसेप्स पे अपने, तो इसलिए ये वाला वेरिएशन करता हूँ मैं. बाकी एक्सटेंशंस भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. I guess we are done for the day with triceps. तो बिल्कुल जिस जगह की मैं सोच रहा था वो जगह मुझे खाली मिल गया है बाइसेप्स के लिए. 2 एक्सरसाइजेस. पहले बैठ के डंबल कर्ल्स लगाएंगे नॉर्मल, 3 सेट्स टिल फेलियर, 12 प्लस रेप्स, और फिर उसके बाद प्रीशर कर्ल लगाएंगे. तो इस पर हम लाइट जाएंगे, ज़्यादा हैवी जाने का कोई पॉइंट नहीं है, आइसोलेशन एक्सरसाइज है. तो लेट्स गो लाइट टिल फेलियर. लाइट जाएंगे बट कम इंटेंस नहीं, इंटेंसिटी फुल होगी. 1, 2 स्लो एसेंट्रिक्स, 3, 8, 1 more, ड्रॉप सिट. अगर ऊपर आते समय थोड़ा चीट भी हो जाए तो इसेंट्रिक पूरा कंट्रोल रखने का ट्राई करता हूँ फिर भी. One, 12, 13, partials. Two more sets with the same intensity. लास्ट सेट है, फिनिश करके आपको पोजिंग दिखाता हूँ मैं. बाइसेप्स की हमारी अगली एक्सरसाइज है प्रेशर कर्ल. तो ये एक्सरसाइज मुझे उतना पसंद नहीं है, सिंपली क्योंकि इसका रेजिस्टेंस प्रोफाइल अच्छा नहीं होता है. दैट इज़ जब वेट सबसे स्ट्रांग होते हैं
तो हमारे बाइसेप्स सबसे वीक होते हैं इस वाले पोजीशन में। ये यहाँ पर टॉर्क सबसे ज़्यादा पड़ रहा होता है बाइसेप्स पे, बट हमारे बाइसेप्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। बट अब आप सोच रहे हो कि मैं फिर भी एक्सरसाइज क्यों लगाता हूँ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है इंक्लाइन बेंच पे सिंगल आर्म के साथ डंबल प्रीचर कर्ल करना, बट वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो यही लगाता हूँ मैं। बट इसमें वही ध्यान देता हूँ कि कभी भी बहुत हैवी लोड नहीं करता हूँ मैं, और एक्सटेंडेड पोजीशन में स्पेशली केयरफुल रहता हूँ और स्लोली परफॉर्म करते हैं, तो सेफ्टी के साथ। वरना आपने वो इंजरी वाली वीडियो देखी होगी बाइसेप्स की, प्रीचर कर्ल लगाते हुए। बिल्कुल लाइट वेट है, टिल फेलियर 15 रेप्स तक आराम से आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा है बाइसेप्स में, तो इसके 2 और सेट्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ट्रैप बार से शख्स लगाएंगे। ट्रैप स्ट्रक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, यहाँ अजीब सा सिस्टम है, लाइक लिटरली अभी 5:55 हो रहे हैं और पूरा जिम भर चुका है। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा आपको, तो बहुत भीड़ हो गई थी। एनीवेज मैं 10-15 मिनट कार्डियो करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ इसके बाद। स्टार्टेड कार्डियो के साथ 1 मिनट हुआ है अभी, फोकस यप, सो आई विल फिनिश दिस इन अबाउट 10 मिनट्स। So we finished day 10 with a solid pump and about 15 minutes of cardio. बिल्कुल 10 on 10 वर्कआउट था, बहुत मज़ा आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक के प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, तो 30 डेज़ हो गए हैं, दैट्स 1 मंथ। और तो क्या चीज़ें हुई हैं, सबसे पहले पुश डे से स्टार्ट करते हैं। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस पे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। वी स्टार्टेड एट 38, आई थिंक पहले पुश डे पे मैंने 38 kgs का पहला अटैम्प्ट लिया था, तो उस दिन 4 रेप्स निकले थे, 3 या 4 निकले थे प्रॉबेबली। और अभी आराम से मेरे कल जो लास्ट पुश डे था, परसों था, तो उस दिन मेरे आराम से 38 kgs के 7 रेप्स निकल गए थे। सो दैट्स द स्ट्रेंथ गेन प्रोग्रेस ऑन इंक्लाइन डंबल प्रेस। उसके अलावा मसल गेन में तो प्रोग्रेस देखना थोड़ा टफ होता है, ऑफ कोर्स जब आप इतने सालों के लिए 3 साल से प्लस ट्रेन कर रहा हूँ मैं, तो मसल गेनिंग का प्रोसेस ऑफ कोर्स स्लो होता है। सो वन ऑफ द गुड मेट्रिक्स टू बेस योर प्रोग्रेस वैल्यूएशन ऑन इज स्ट्रेंथ गेन, तो दैट इज़ गोइंग गुड। उसके अलावा पुल डे और डेडलिफ्ट्स पे फॉर्म बेटर हो रहा है मेरा, और आराम से 180 90 95 पुल सब कुछ हो जा रहा है। अभी काफ़ी टाइम से जब मैंने स्टार्ट किया था तो डेडलिफ्ट्स नहीं किए थे, तो उसके बाद धीरे धीरे मैं वापस अपना लिफ्ट्स ऊपर करना स्टार्ट किया। लास्ट सीज़न जब मैंने डेडलिफ्ट्स अच्छे से ट्रेन किया था तो पीआर मैंने 200 फॉर 2 मारा था। अब मुझे लगता है वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 195 बहुत ईजिली लिफ्ट हो जा रहा है फॉर 2 रेप्स। 3 रेप्स शायद तक अभी ट्राई नहीं किया मैंने, बट येस, बट उस पे मेन चीज़ है मैं फॉर्म सही करके फिर लिफ्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो दैट हैज़ बीन गोइंग गुड। और अपार्ट फ्रॉम दैट कन्वेंशनल पे भी 170 kgs का मैंने कल ट्राई किया, तो 170 कन्वेंशनल पे भी लग गया मेरे से, सो वी कैन ट्राई प्रोग्रेसिंग ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा स्क्वाट्स, लेग्स में तो मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है इवन विजुअली देखने में, तो लेग्स पे भी क्वाड्स का वेन ऑलमोस्ट एक पॉप आउट हो रहा है। और उसके अलावा लेग्स का ग्रोथ मुझे लगता है मसल वाइज भी अच्छा रहा है पहले से, क्योंकि अब मैं बहुत अच्छे से फोकस करके कर रहा हूँ लेग्स को, पहले भी करता था बट स्पेशली अब, तो दैट इज़ गोइंग गुड। और मैंने एक बार चेक कर लिया कि कहीं फिर से फ्रंट कैमरा तो नहीं ऑन है, एक बार मैंने पूरा बोल दिया था, देन आई रियलाइज्ड कि फ्रंट कैमरा ऑन था। हाँ जी, तो लेग्स अच्छा जा रहा है। स्क्वाट्स 140 फॉर 4 लग गया, जब स्टार्ट किए थे तो 120 30 का पहला सेट लिया था, जब डे 1 था जब लेग्स का, तो 130 फॉर 3 शायद तक मैंने ट्राई किया था। तो अभी तक टॉप सेट 140 फॉर 4 लग गया है, 130 आराम से 5 रेप्स निकल जा रहे हैं अच्छे गुड डेप्थ के साथ, तो स्क्वाट्स पे भी प्रोग्रेस अच्छा रहा है। बाकी ओवरऑल लिफ्ट्स आर इम्प्रूविंग। बॉडी वेट मेरा 73 का एम था बाई फेब्रवरी एंड, और कल ही मैंने सुबह लिया था एंड इट वाज 73 पॉइंट समथिंग 234 ऐसा कुछ था, तो 73 प्लस है। आराम से प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप एक महीने में 2-3 kg गेन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी फैट, मतलब मसल्स आप यू कैन नॉट गेन 3 kg ऑफ मसल्स इन अ वीक, स्पेशली आफ्टर आफ्टर ट्रेनिंग फॉर 2-3 years रेगुलरली,
तो ऑफ कोर्स स्लोली वेट प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि अगर आप महीने में 3 kg मसल्स गेन करोगे तो 6 मंथ्स में 18 kg, सो ऑफ कोर्स दैट्स इम्पॉसिबल। तो अगर आप बहुत फास्ट गेन कर रहे हो गेनिंग के टाइम में, तो मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रॉबेबली फैट। तो स्लोली स्लोली आराम से गेन करेंगे। 2500 कैलोरीज के अराउंड मैं भी ले रहा हूँ मंथली, आराम से 1 kg 1-1.5 kg मंथली गेन हो, सो दैट्स गुड इनफ। तो ये रहा है अभी तक का प्रोग्रेस। 30 डेज़ हुए हैं बस। अभी आराम से एटलीस्ट 25 लेट मी कैलकुलेट, अराउंड 25 डेज़ और तो अभी कंसिस्टेंटली पक्का से अपलोड होगा पर डे। उसके बाद 10 डेज़ का ब्रेक हो सकता है। मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो 10 डेज़ का ब्रेक होगा मैक्सिमम, बट आफ्टर दैट आई विल बी बैक एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सो दैट्स द प्लान एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बीन गोइंग। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ डे 31 में, और कल हम लगाएंगे स्क्वाट्स 135, मे बी वी कैन ट्राई 135 या 40 का एक टॉप सेट, और उसके बाद देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आता है। सो आई विल सी यू टुमारो ऑन डे 31।